अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक और बड़ा खेल होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जयंत पाटिल से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। पुणे के 5 स्टार होटल में मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के बाद जयंत पाटिल के बीजेपी में जाने की अटकलें बेहद ज्यादा तेज हो गई है। इसी बीच जयंत पाटिल ने का भी इस पर बयान आया है, जहां पर वो किसी तरीके की कुछ भी स्पष्ट करने से बचते नजर आए और साफ तौर पर सफाई देते हुए कहा कि जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए, मैं कल शरद पवार के यहाँ था। यानी महाराष्ट्र में एक बार फिर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा खेल हो सकता है और ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। पुणे में एक हाई प्रोफाइल मुलाकात से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात जो है वो रविवार यानी 6 अगस्त सुबह पुणे के एक 5 स्टार होटल में हुई है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल की अमित शाह से मुलाकात की खबर से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। अटकलें लगाई जा रही है कि जयंत पाटिल जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। जयंत पाटिल का शरद पवार का करीबी माना जाता है। एनसीपी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के समय उन्होंने शरद पवार का साथ दिया था। पुणे दौरे पर हैं अमित शाह और ऐसे में ये मुलाकात काफी सारे अटकलों को तूल देती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र के पुणे में हैं। इसे लेकर अमित शाह पुणे के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम और शरद पवार के खिलाफ बगावत करने वाले अजीत पवार के साथ मंच साझा किया। जब उनकी आप कह सकते हैं एंट्री हुई, इस दौरान उन्हें शॉल उड़ाकर फूल देकर काफी सम्मानित किया गया। एकनाथ शिंदे, अमित शाह और वहां पर अगर आपका देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार सब मौजूद थे। इस दौरान अमित शाह ने अजीत पवार को संबोधित करते हुए कहा कि आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, आपके लिए ये सही और योग्य जगह है। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने पहली बार अजीत पवार के साथ मंच साझा किया है। उन्होंने अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनने पर भी बधाई दी और कहा कि आप सही जगह हैं। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। एनसीपी नेता अजीत पवार के पिछले महीने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था और वे पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट की सरकार में शामिल हो गए थे। उनके साथ अब प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता भी शामिल हुए थे। अजीत पवार समेत 9 विधायक शपथ ग्रहण कर कैबिनेट का हिस्सा बने थे। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री से मंच पर यह भी कहा कि मैं अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि दादा बहुत समय के बाद आज सही जगह पर बैठे हो। आपके लिए यही जगह सही है, मगर बहुत देर जो है आपने कर दी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी नेता और शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल भी पाला बदलकर अजीत पवार गुट के साथ आ सकते हैं। अपुष्ट खबरों के मुताबिक जयंत पाटिल ने पुणे की एक 5 स्टार होटल में अमित शाह से मुलाकात की है। इसके बाद वे मुंबई लौट गए, जहां पार्टी नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख भी साफ कर सकते हैं। जयंत पाटिल को शरद पवार का बहुत करीबी माना जाता है। इससे पहले जो भी संकट आया तब जयंत पाटिल पवार साहब के साथ नजर आए थे। यदि जयंत पाटिल भी पवार का साथ छोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका होगा शरद पवार और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि मुट्ठी भर लोग जो है आज के वक्त में शरद पवार या यूं कहिए कि उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। बहुत गिने चुने लोग हैं जो एक साथ अब नजर आते हैं। ऐसे में अगर कहीं से भी पाला बदलता है या पलटता है तो यहाँ पर नुकसान जो है काफी ज्यादा झेलना पड़ सकता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में शुरुआत से अंत तक उलटफेर हुई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, बीच में ही उनकी सरकार पस्त हो गई। और इसके पीछे का कारण उनके ही पार्टी का एक नेता एकनाथ शिंदे का अचानक से गायब हो जाना था। जब एकनाथ शिंदे उनके कई सारे विधायकों के साथ कहीं गायब हो गए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में तब भी हलचल थी। अचानक से एकनाथ शिंदे जो है वापस लौटे, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर। और इसके बाद एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही अटकलें लगने लगी कि अजीत पवार भी जल्द अपना पाला बदल सकते हैं। अजीत पवार से कई बार कई जगहों पर मीडिया द्वारा सवाल भी पूछे गए। अजीत पवार डिनायल में थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं यहाँ का हूँ, मैं यहीं का रहूंगा। लेकिन आखिरकार जो है अजीत पवार ने अपना पाला
बदल ही लिया और जो अटकलें थी वो सच साबित हुई और महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए ये माना गया। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि जयंत पाटिल को लेकर भी इसी तरीके की अटकलें बड़े जोरों शोरों से चलाई जा रही हैं, जिस पर जयंत पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा है कि मेरी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई? आपको उनसे पूछना चाहिए जो ये सारी बातें फैला रहे हैं। कल शाम को मैं जो हूँ शरद पवार के घर पर था और मैंने किसी से भी मुलाकात नहीं की है। तो ये बात जयंत पाटिल जो है सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने किसी से मुलाकात नहीं की है, मैं शरद पवार के घर पे था। और ये एग्जैक्टली वैसा ही सिचुएशन है जो अजीत पवार के वक्त में था। तो अजीत पवार से जब पूछा जाता था कि क्या आप बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, क्या आप पाला बदलने वाले थे, और अजीत पवार स्पष्ट तौर पर मुंह पर कहते थे कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, मैं शरद पवार के साथ हूँ, मैं शरद पवार के साथ ही रहूंगा, मैं अपना पाला नहीं पलटूंगा, मैं अपने बातों से नहीं हटूंगा, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं आप उनसे बात करिए। और इसके तुरंत बाद बड़े और नेताओं के साथ अजीत पवार ने पाला बदल दिया और वो सीधा चले गए बीजेपी में। अब अमित शाह भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आखिरकार आप आ ही गए हैं, आपने देर कर दिया आने में, आपको सही जगह मिली है, आप सही जगह पे बैठे हैं, मैं तो उम्मीद कर रहा था। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा झटका ये माना जा रहा है कि अगर जयंत पाटिल स्विच करते हैं, बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो एक इकलौता एक मजबूत अगर आप कहेंगे नेता जो कि हमेशा शरद पवार के साथ पाया जाता है, उसका भी पाला बदल जाएगा और ऐसे में शरद पवार भी अकेले रह जाएंगे और इस मामले में अगर आप कहेंगे तो उद्धव ठाकरे भी अकेले रहे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पूरा जो गेम प्लान है ये खुद शरद पवार का ही बिछाया हुआ है, जहाँ पर एक एक करके अपने नेताओं को वो बीजेपी में शामिल होने के लिए छोड़ रहे हैं और दिवाली के बाद खुद भी बीजेपी का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि डूबते नाव का आप कह सकते हैं कि डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता और आज के वक्त में ये डूबता हुआ नाव उद्धव ठाकरे हो चुके हैं, जिससे गठबंधन से या उसकी सवारी करने से शरद पवार या कहिए कि उनकी पार्टी के लोग बचना चाहते हैं और इसी वजह से अपना पाला लगातार बदल रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी, जहां पर कई सारे और घटनाक्रम होना अभी बाकी है। क्या कुछ घटनाक्रम होंगे, जयंत पाटिल क्या बीजेपी में शामिल होंगे, इन सभी का जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन उससे हम आपको अपडेटेड जरूर रखेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।